एक बार की बात है, एक नगर में बहुत रईस सेठ जी रहते थे। उनके पास अथाह धन संपत्ति थी और मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं थी। उनकी एक ही पुत्री थी जिसकी उन्होंने बड़े ही धूमधाम से शादी की, एक प्रतिष्ठित और रईस घराने में। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ महीनों बाद ही बेटी का भाग्य बदल गया। उसके पति को शराब पीने की लत लग गई और शराब पीने के साथ साथ वह जुआ भी खेलने लगा, जिससे धीरे धीरे उनके घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। बेटी की यह हालत जानकर माता पिता का हृदय व्यथित हो उठता था। सेठ जी दुखी तो बहुत होते थे, लेकिन वे कभी भी अपनी पुत्री की मदद नहीं करते थे। उनकी पत्नी यानी सेठानी जी उनसे कहती, आप अपनी पुत्री की मदद क्यों नहीं करते, जबकि आप तो इतने सारे गरीब लोगों की मदद करते हैं। सेठ जी कहते, कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा दामाद उसे भी जुआ में उड़ा देगा और जब बेटी का भाग्य जागेगा तो मदद अपने आप उस तक पहुंच जाएगी। एक दिन किसी कार्यवश सेठ जी नगर से बाहर गए हुए थे। उसी दिन संयोग से उनका दामाद उनके घर आ पहुंचा। सेठानी जी ने उसका आदर सत्कार किया और मन में सोचा, यही सही अवसर है बेटी की मदद करने का। उन्होंने अपनी बेटी के लिए 2 किलो मोतीचूर के लड्डू बनवाए और हर लड्डू के अंदर एक सोने की अशर्फी डाल दी, और जब दामाद जाने लगे तो उन्हें वे लड्डू दिए। दामाद जब अपने घर की ओर जाने लगे तो उसने रास्ते में एक बड़ी मिठाई की दुकान देखी और उस मन में सोचा, ये लड्डू घर ले जाकर क्या करूँगा, इससे अच्छा इन्हें बेच देता हूँ। उसने मिठाई की दुकान के मालिक से कहा, मेरी सास ने ये शुद्ध देसी घी के लड्डू मुझे बनाकर दिए हैं, पर मुझे कुछ काम पड़ गया है, आप ये लड्डू मुझसे खरीद सकते हैं क्या? दुकानदार ने उससे कम दाम में वे लड्डू खरीद लिए। दामाद पैसे पाकर खुश हो गया और वहाँ से चला गया। अब सेठ जी जब शाम को लौट रहे थे तो बहुत खुश थे, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। उन्होंने सोचा, चलो मोतीचूर के लड्डू ले चलता हूँ, सेठानी जी खुश हो जाएंगी। अब उसी बड़ी मिठाई की दुकान से सेठ जी ने 2 किलो मोतीचूर के लड्डू खरीदे। दुकानदार ने उन्हें वही 2 किलो लड्डू दिए जो उनका दामाद अभी अभी उन्हें बेच कर गया था। अब जब सेठ जी घर पहुँचे तो उन्होंने सेठानी जी को लड्डू खिलाया और खुशखबरी सुनाई। सेठानी जी ने जैसे ही लड्डू खाया तो उसके बीच में से अशर्फी निकली। सेठानी जी हैरान रह गईं। उन्होंने लड्डू खोलकर देखे तो वे वही लड्डू थे जो उन्होंने अपने दामाद को दिए थे। सेठानी जी ने सारी बात रोते हुए सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब उसके भाग्य में होगा उसे तभी मिलेगा। सहायता खुद चलकर हमारी बेटी के पास जाएगी। ये सोने की अशर्फियाँ न तो हमारी बेटी के भाग्य में थी और न ही किसी और के भाग्य में, ये हमारी थी, इसीलिए हमारे पास लौटकर वापस आ गईं। इसीलिए कहते हैं, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई कितनी भी मदद क्यों न कर ले, अगर हमारे भाग्य में सुख नहीं है तो हमें सुख नहीं मिलता। यह सब हमारे कर्मों का चक्र है। जो दुख हमें भोगने हैं वे भोगने ही पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, जैसे रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है। परमात्मा का शुक्र करते चलिए, दुख अपने आप कम होते जाएंगे। विश्वास कीजिए, उसकी कृपा ज़रूर होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।